हाउ आर यू, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी उन लोगों को ज़िंदगी में रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ करना चाहते हैं या परेशानी में हैं, परेशानी में से उसको बाहर नहीं निकल पा रहे। दोस्तों एक कहानी है ना कि आवाज़ कितनी भी ऊंची हो दुनिया नहीं सुनती है, लेकिन बात ऊंची हो आपकी तो पूरी दुनिया सुनती है। दोस्तों कहानी है एक लड़के की, जो लड़के की दुनिया के अंदर कोई नहीं माँ बाप भाई बहन, कोई दुनिया में नहीं। वो लड़का अपनी एक संघर्ष भरी ज़िंदगी जी रहा होता है। एक सेठ के वहाँ नौकरी करता है और अपना पेट भरता है, अपना भरण पोषण चलता है। दोस्तों उसकी रूटीन ज़िंदगी चल रही होती है। एक दिन की बात है, वो घर पे 4 चपाती बना के स्नान करने के लिए जाता है और स्नान करके वापस आता है तो 4 चपाती में से 1 चपाती नहीं है, वहाँ पे 3 चपाती है। दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन ऐसा हुआ, चौथे दिन ऐसा हुआ, 5वें दिन लड़के ने सोचा ये चपाती ले जाता कौन है, कहाँ जाती है चपाती। तो वो चुपके से देख रहा तो एक चूहा आता है बड़ा सा और वो चपाती लेके जा रहा होता है। चूहे को वो लड़का रोकता है कि भाई चपाती लेके कहाँ जा रहा है। चूहा बोलता है भाई मेरी किस्मत की है, मेरे भाग्य की है, मुझे खाने दे, मुझे क्यों रोकता है। लड़का बोलता है भाई मैं ऑलरेडी परेशानी में हूँ, ज़िंदगी ने परेशान कर रखा है, तंग हो रखा हूँ लाइफ से, और मैंने 4 चपाती मेरे लिए बनाई है और भी तू लेके जा रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा। चूहा बोलता है तेरे सवाल का एक ही इंसान जवाब दे सकता है। तो बोला कौन है। बोले तेरे सवाल का जवाब दे सकता है गौतम बुद्ध, उनके पास आप जाओ, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब लड़के ने चूहे की बात मान ली, सेठ के पास गया, दूसरे दिन छुट्टी लिया और गौतम बुद्ध को मिलने के लिए जाने के लिए रवाना हो गया। अब चलते चलते रास्ते में बहुत ही रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और उसको एक हवेली दिखाई देती है। अब हवेली पे जाता है तो वहाँ पे एक लेडीज़ होती है। अब लेडीज़ मालकिनी होती है और वो उनको जाके पूछता है, पानी पीता है कि मुझे गौतम बुद्ध को मिलने के लिए जाना है और रास्ता बहुत ही कठिन है। बोले गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब लेके आओगे। बोले क्या सवाल है आपका माताजी। बोला मेरा सवाल है, मेरे घर में 20 साल की बेटी है और बोल नहीं पा रही है, बस गौतम बुद्ध को पूछना है कि बोलेगी कब। लड़का बोला है, बोलते बोलते लेडीज़ की आंखों में पानी आ जाते हैं। लड़का बोलता है माताजी आप परेशान मत होइए, रोइए मत, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर लेके आऊँगा। लड़का वहाँ से निकल जाता है। चलते 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 बहुत ही संघर्ष वाला रास्ता होता है, पहाड़ी रास्ता होता है और उसको एक रास्ते में जादूगर दिखाई देता है। जादूगर के पास जाता है कि बाबा जी मुझे इस पहाड़ों को कैसे पार करना, मुझे गौतम बुद्ध को मिलने के लिए जाना है, लेकिन मैं कैसे पहुँचूँगा, पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। जादूगर बोलता है गौतम बुद्ध के पास आप जा रहे हैं तो मेरा एक सवाल है और सवाल का आप जवाब लेके आएंगे, मैं आपका रास्ता तो ये चुटकी में पार करवा दूँगा। बोला क्या सवाल है बाबा जी आपका। बोला भाई मैं हज़ारों साल से बर्फ़ में तपस्या कर रहा हूँ पहाड़ों में, लेकिन मुझे सड़क में जाना है, सड़क में मैं कब जाऊँगा, गौतम बुद्ध से आपको पूछ के आना है। बोला ठीक है बाबा जी, सड़ी से उसको चुटकी से रास्ता पार करवा देते हैं। आगे जाते हैं तो परेशानी, एक और परेशानी है। आश्रम से पहले एक बीच में नदी आती है, वहाँ पे उसको नदी में एक काचबा दिखाई देता है। काचबे को बोला भाई मुझे रास्ता नदी पार करवा दो। तो बोला ठीक है भाई चलो। काचबे के ऊपर बैठ के वो नदी पार कर जाता है। नदी छोड़ने के बाद काचबा बोलता है कहाँ जाओगे। बोल रहा है मैं गौतम बुद्ध के पास में जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब आप लेके आएंगे। बोले क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है मैं 500 साल से पानी में हूँ और मुझे पानी में तरते तरते इतना टाइम लग गया कि मुझे लगता नहीं है कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन नहीं पा रहा हूँ। क्या बनना चाहता हूँ मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन बनूंगा कैसे, भगवान से आपको पूछ के आना है। बोला ठीक है। वो आश्रम पहुँचता है, वहाँ प्रवचन चल रहा होता है, सभा चलती है। सभा के बाद में गौतम बुद्ध सबको बोलते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा, हर इंसान मुझे सवाल पूछ सकता है, लेकिन बस एक शर्त है कि हर इंसान मुझे 3 सवाल पूछ सकता है, 4 सवाल नहीं पूछ सकता है। लड़का बड़ा परेशान होता है कि हमारे 4 सवाल हैं और गौतम बुद्ध 3 सवाल का जवाब देने वाले हैं। लड़का सोचता है किसको छोड़ा जाए, किसका सवाल छोड़े और किसका नहीं छोड़े। लड़का सबसे पहले वो मालकिनी को याद करता है जो हवेली में गया था, पानी पिया था। उसके घर में लड़की है 20 साल की, बोल नहीं रही है, उसका इलाज करवाना है उसको तो वो नहीं छोड़ सकता, उसका जवाब ले जाना ज़रूरी है। आगे का सोचता है तो जादूगर उसको नज़र में आता है, हज़ारों साल से बर्फ़ में तपस्या करा है सड़क में जाने के लिए,
अब उसका जवाब भी ले जाना ज़रूरी है। तीसरा काचबा है जो 500 साल से पानी में संघर्ष कर रहा है ड्रैगन बनने के लिए, लेकिन वो ड्रैगन बन ही नहीं पा रहा है। तो अब तीनों का जवाब ले जाना ज़रूरी है। तो लड़का अपने बारे में सोचता है, यार मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ, मेरा पेट पूजा तो चलती है और मैं और भी मेहनत करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, सक्सेस हो जाऊँगा। लेकिन इन 3 लोगों को रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो अब लड़का गौतम बुद्ध के पास पहला सवाल करता है कि मेरा एक पहला सवाल है कि एक मालकिनी है, उसकी 20 साल की लड़की है जो बोल नहीं पा रही है, वो कब बोलेगी? तो बोल रहा है उसकी जैसे शादी होगी वो दिन से वो बोलने लग जाएगी। ठीक है। दूसरा सवाल एक और है, एक जादूगर है और वो हज़ारों साल से बर्फ़ में तपस्या कर रहा है पहाड़ों में, उसको स्वर्ग में जाना है, वो कब स्वर्ग में जाएगा? बोल रहा है जादूगर को बोलना कि तू जादुई छड़ी छोड़ देगा, वो दिन से स्वर्ग में चला जाएगा। ठीक है। तीसरा सवाल है, एक काचबा है जो पानी में कई सालों से 500 साल से पानी में है, लेकिन उसको ड्रैगन बनना है, बन नहीं पा रहा है। तो आप काचबा को बोलना कि आप अपना कवच छोड़ देना, वो दिन से आप ड्रैगन बन जाएंगे। लड़का ठीक है भाई। लड़का आता है काचबे के पास में, काचबा उसको वापस नदी पार करवाता है, बोलता है मैं ड्रैगन कब बनूंगा? भगवान ने कुछ जवाब दिया, बोल रहा है भैया आपको इन्हें कवच छोड़ना पड़ेगा, जैसे आप कवच छोड़ेंगे आप ड्रैगन बन जाएंगे। लड़का बोल रहा है ठीक है मैं अभी कवच छोड़ देता हूँ। उन्होंने जैसे कवच छोड़ा तो अंदर से मोती निकले। अब काचबा बोलता है मोती को मैं क्या करूँ, मोती आप लेके जाओ, मैं तो ड्रैगन बन जाऊँगा। लड़के ने मोती ले लिए और आया बाबा जी के पास में। बाबा जी बोलते हैं मेरे सवाल का जवाब दिया? गौतम बुद्ध ने बोल रहे हाँ आपके सवाल का जवाब मिल गया। बाबा जी आपको है ना ये जादुई छड़ी छोड़नी पड़ेगी, जैसे आप साथ ये छड़ी छोड़ेंगे आप स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा जी बोल रहे भाई यूँ ले छड़ी छोड़ दी मैंने, मुझे स्वर्ग में जाना है, मैं छड़ी को क्या करूँ? छड़ी तुम लेके जाओ। लड़का ठीक है। वो छड़ी लेके वो मालकिनी के पास आता है, वो लेडीज़ के पास में आता है। लेडीज़ पूछती क्या मेरे जवाब का जो जवाब है, सवाल का जवाब मिल गया? बोल रहे हाँ आपके सवाल का जवाब मिल गया, आपकी लड़की की जैसे शादी होगी वो दिन से लड़की बोलने लग जाएगी। तो मालकिनी बहुत बड़ी खुश होती है, बोल रही इनसे अच्छी बात क्या हो सकती है, इतना अच्छा लड़का सामने बैठा है तो मुझे लड़का कहाँ देखने जाना है। लड़के को विधि करवाई, सारी विधि करने के बाद शादी कर दी और लड़की बोली कि आप तो वही हो ना जो 2 दिन पहले शाम को हमारे घर पे आए थे? बोल रहे हाँ मैं ही हूँ। अब सोचिए आप, लड़के ने अपना सवाल छोड़ दिया, 3 के बारे में सोचा, उनको सब कुछ मिल गया, धन मिल गया, जादुई छड़ी यानी ताकत मिल गई और लड़की मिल गई, उसको जो भी चाहिए था ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया। इन्होंने 3 के बारे में सोचा। इसलिए कहावत है ना कि अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचें। अपनी जो परेशानियां हैं वो परेशानियां ना देख के आप अपना रास्ता बनाएं। जैसे एक जहाज़ होता है, जहाज़ सेफ कहाँ पे है? किनारे पे सेफ है, किनारे पे उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरे किनारे जाएगा तो उसको पानी को चीरना होगा। वैसे ही दोस्तों आपको लहरों को चीरना होगा, अपनी आदतों को छोड़ना होगा, आलस को छोड़ना होगा और अपनी बुरी आदतें छोड़ के अपनी अच्छी आदतें बनानी होगी। तो आपको इसी लड़के की तरह सब कुछ मिल जाएगा। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको सब कुछ, अपना सवाल छोड़ दिया, दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया। तो जब तक हम हमारी आदतें नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी बुरी आदतें नहीं छूटेगी हमसे, जब तक हम लहरों को नहीं चीरेंगे, तब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तो अपने काम में लगन से लगे रहिए, अपनी अच्छी आदतें डालिए, बुरी आदतों को त्याग कीजिए और अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो को कैसा लगा। बाकी धन्यवाद। हाउ आर यू, कैसे हैं दोस्तों? आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी उन लोगों को ज़िंदगी में रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ करना चाहते हैं या परेशानी में हैं, परेशानी में से उसको बाहर नहीं निकल पा रहे। दोस्तों एक कहानी है ना कि आवाज़ कितनी भी ऊंची हो दुनिया नहीं सुनती है, लेकिन बात ऊंची हो आपकी तो पूरी दुनिया सुनती है। दोस्तों कहानी है एक लड़के की, जो लड़के की दुनिया के अंदर कोई नहीं है, नहीं माँ बाप भाई बहन, कोई दुनिया में नहीं है। वो लड़का अपनी एक संघर्ष भरी ज़िंदगी जी रहा होता है, एक सेठ के वहाँ नौकरी करता है और अपना पेट भरता है, अपना भरण पोषण चलता है। दोस्तों उसकी रूटीन ज़िंदगी चल रही होती है। एक दिन की बात है, वो घर पे
4 चपाती बना के स्नान करने के लिए जाता है और स्नान करके वापस आता है तो 4 चपाती में से 1 चपाती नहीं है, वहाँ पे 3 चपाती है। दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन ऐसा हुआ, चौथे दिन ऐसा हुआ, 5वें दिन लड़के ने सोचा ये चपाती ले जाता कौन है, कहाँ जाती है चपाती। तो वो चुपके से देख रहा तो एक चूहा आता है बड़ा सा और वो चपाती लेके जा रहा होता है। चूहे को वो लड़का रोकता है कि भाई चपाती लेके कहाँ जा रहा है। चूहा बोलता है भाई मेरी किस्मत की है, मेरे भाग की है, मुझे खाने दे, मुझे क्यों रोकता है। लड़का बोलता है भाई मैं ऑलरेडी परेशानी में हूँ, ज़िंदगी ने परेशान कर रखा है, तंग हो रखा हूँ लाइफ से, और मैंने 4 चपाती मेरे लिए बनाई है और भी तू लेके जा रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा। चूहा बोलता है तेरे सवाल का एक ही इंसान जवाब दे सकता है। तो बोला कौन है। बोले तेरे सवाल का जवाब दे सकता है गौतम बुद्ध, उनके पास आप जाओ, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब लड़के ने चूहे की बात मान ली, सेठ के पास गया, दूसरे दिन छुट्टी लिया और गौतम बुद्ध को मिलने के लिए जाने के लिए रवाना हो गया। अब चलते चलते रास्ते में बहुत ही रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है और उसको एक हवेली दिखाई देती है। अब हवेली पे जाता है तो वहाँ पे एक लेडीज़ होती है। अब लेडीज़ मालकिनी होती है और वो उनको जाके पूछता है, पानी पीता है कि मुझे गौतम बुद्ध को मिलने के लिए जाना है और रास्ता बहुत ही कठिन है। बोले गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसका आप जवाब लेके आओगे। बोले क्या सवाल है आपका माता जी। बोला मेरा सवाल है, मेरे घर में 20 साल की बेटी है और बोल नहीं पा रही है, बस उस गौतम बुद्ध को पूछना है कि बोलेगी कब। अब लड़का बोल रहा है, बोलते बोलते लेडीज़ की आंखों में पानी आ जाते हैं। लड़का बोलता है माता जी आप परेशान मत होइए, रोइए मत, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर लेके आऊँगा। लड़का वहाँ से निकल जाता है। चलते 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 बहुत ही संघर्ष वाला रास्ता होता है, पहाड़ी रास्ता होता है और उसको एक रास्ते में जादूगर दिखाई देता है। जादूगर के पास जाता है कि बाबा जी मुझे इस पहाड़ों को कैसे पार करना, मुझे गौतम बुद्ध को मिलने के लिए जाना है, लेकिन मैं कैसे पहुँचूँगा, पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। जादूगर बोलता है गौतम बुद्ध के पास आप जा रहे हैं तो मेरा एक सवाल है और सवाल का आप जवाब लेके आएंगे, मैं आपका रास्ता तो ये चुटकी में पार करवा दूँगा। बोला क्या सवाल है बाबा जी आपका। बोला भाई मैं हज़ारों साल से बर्फ़ में तपस्या कर रहा हूँ पहाड़ों में, लेकिन मुझे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में मैं कब जाऊँगा, गौतम बुद्ध से आपको पूछ के आना है। बोला ठीक है बाबा जी। सड़ी से उसको चुटकी से रास्ता पार करवा देते हैं। आगे जाते हैं तो परेशानी, एक और परेशानी है। आश्रम से पहले एक बीच में नदी आती है, वहाँ पे उसको नदी में एक काचबा दिखाई देता है। काचबे को बोला भाई मुझे रास्ता नदी पार करवा दो। तो बोला ठीक है भाई चलो। काचबे के ऊपर बैठ के वो नदी पार कर जाता है। नदी छोड़ने के बाद काचबा बोलता है कहाँ जाओगे। बोल रहा है मैं गौतम बुद्ध के पास में जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध के पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, तो मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब आप लेके आएंगे। बोले क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है मैं 500 साल से पानी में हूँ और मुझे पानी में तरते तरते इतना टाइम लग गया कि मुझे लगता नहीं है कि मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन नहीं पा रहा हूँ। क्या बनना चाहता हूँ मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन बनूंगा कैसे, भगवान से आपको पूछ के आना है। बोला ठीक है। वो आश्रम पहुँचता है, वहाँ प्रवचन चल रहा होता है, सभा चलती है। सभा के बाद में गौतम बुद्ध सबको बोलते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा, हर इंसान मुझे सवाल पूछ सकता है, लेकिन बस एक शर्त है कि हर इंसान मुझे 3 सवाल पूछ सकता है, 4 सवाल नहीं पूछ सकता है। लड़का बड़ा परेशान होता है कि हमारे 4 सवाल हैं और गौतम बुद्ध 3 सवाल का जवाब देने वाले हैं। लड़का सोचता है किसको छोड़ा जाए, किसका सवाल छोड़े और किसका नहीं छोड़े। लड़का सबसे पहले वो मालकिनी को याद करता है जो हवेली में गया था, पानी पिया था। उसके घर में लड़की है 20 साल की, बोल नहीं रही है, उसका इलाज करवाना है उसको तो वो नहीं छोड़ सकता, उसका जवाब ले जाना ज़रूरी है। आगे का सोचता है तो जादूगर उसको नज़र में आता है, हज़ारों साल से बर्फ़ में तपस्या करा है स्वर्ग में जाने के लिए, अब उसका जवाब भी ले जाना ज़रूरी है। तीसरा काचबा है जो 500 साल से पानी में संघर्ष कर रहा है ड्रैगन बनने के लिए, लेकिन वो ड्रैगन बन ही नहीं पा रहा है। तो तीनों का जवाब ले जाना ज़रूरी है। तो लड़का अपने बारे में सोचता है यार मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ, मेरा पेट पूजा तो चलती है और मैं और भी मेहनत करूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, सक्सेस हो जाऊँगा, लेकिन इन 3 लोगों को रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। तो अब लड़का गौतम बुद्ध के पास पहला सवाल करता है कि मेरा एक पहला सवाल है कि एक मालकिनी है, उसकी 20 साल की लड़की है जो बोल नहीं पा रही है, वो कब बोलेगी। तो बोल रहा है उसकी जैसे शादी होगी वो दिन से वो बोलने लग जाएगी। ठीक है। दूसरा सवाल एक और है, एक जादूगर है और वो हज़ारों साल से बर्फ़ में तपस्या कर रहा है पहाड़ों में, उसको स्वर्ग में जाना है, वो कब स्वर्ग में जाएगा। बोल रहा है जादूगर को बोलना कि तू जादुई छड़ी छोड़ देगा
वो दिन से स्वर्ग में चला जाएगा। ठीक है। तीसरा सवाल है, एक काचबा है जो पानी में कई सालों से 500 साल से पानी में है, लेकिन उसको ड्रैगन बनना है, बन नहीं पा रहा है। तो आप काचबा को बोलना कि आप अपना कवच छोड़ देना, वो दिन से आप ड्रैगन बन जाएंगे। लड़का ठीक है भाई। लड़का आता है काचबे के पास में, काचबा उसको वापस नदी पार करवाता है, बोलता है मैं ड्रैगन कब बनूंगा। भगवान ने कुछ जवाब दिया, बोल रहा है भैया आपको इन्हें कवच छोड़ना पड़ेगा, जैसे आप कवच छोड़ेंगे आप ड्रैगन बन जाएंगे। लड़का बोल रहा है ठीक है मैं अभी कवच छोड़ देता हूँ। उन्होंने जैसे कवच छोड़ा तो अंदर से मोती निकले। अब काचबा बोलता है मोती को मैं क्या करूँ, मोती आप लेके जाओ, मैं तो ड्रैगन बन जाऊँगा। लड़के ने मोती ले लिए और आया बाबा जी के पास में। बाबा जी बोलते हैं मेरे सवाल का जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने बोल रहे हाँ आपके सवाल का जवाब मिल गया। बाबा जी आपको है ना ये जादुई सड़ी छोड़नी पड़ेगी, जैसे आप साथ ये सड़ी छोड़ेंगे आप स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा जी बोल रहे भाई ये ले सड़ी छोड़ दी मैंने, मुझे स्वर्ग में जाना है, मैं सड़ी को क्या करूँ, सड़ी तुम लेके जाओ। लड़का ठीक है। वो सड़ी लेके वो मालकिनी के पास आता है, वो लेडीज़ के पास में आता है। लेडीज़ पूछती क्या मेरे जवाब का जो जवाब है, सवाल का जवाब मिल गया। बोल रहे हाँ आपके सवाल का जवाब मिल गया, आपकी लड़की की जैसे शादी होगी वो दिन से लड़की बोलने लग जाएगी। तो मालकिनी बहुत बड़ी खुश होती है, बोल रही इनसे अच्छी बात क्या हो सकती है, इतना अच्छा लड़का सामने बैठा है तो मुझे लड़का कहाँ देखने जाना है। लड़के को विधि करवाई, सारी विधि करने के बाद शादी कर दी। और लड़की बोली कि आप तो वही हो ना जो 2 दिन पहले शाम को हमारे घर पे आए थे। बोल रहे हाँ मैं हूँ। अब सोचिए आप, लड़के ने अपना सवाल छोड़ दिया, 3 के बारे में सोचा, उनको सब कुछ मिल गया, धन मिल गया, जादुई सड़ी यानी ताकत मिल गई और लड़की मिल गई, उसको जो भी चाहिए था ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया। इन्होंने 3 के बारे में सोचा। इसलिए कहावत है ना कि अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचें। अपनी जो परेशानियां हैं वो परेशानियां ना देख के आप अपना रास्ता बनाएं। जैसे एक जहाज होता है, जहाज सेफ कहाँ पे है, किनारे पे सेफ है, किनारे पे उसको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरे किनारे जाएगा तो उसको पानी को चीरना होगा। वैसे ही दोस्तों आपको लहरों को चीरना होगा, अपनी आदतों को छोड़ना होगा, आलस को छोड़ना होगा और अपनी बुरी आदतें छोड़ के अपनी अच्छी आदतें बनानी होगी। तो आपको इसी लड़के की तरह सब कुछ मिल जाएगा। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको सब कुछ, अपना सवाल छोड़ दिया, दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया। तो जब तक हम हमारी आदतें नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी बुरी आदतें नहीं छूटेगी हमसे, जब तक हम लहरों को नहीं चीरेंगे, तब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तो अपने काम में लगन से लगे रहिए, अपनी अच्छी आदतें डालिए, बुरी आदतों को त्याग कीजिए और अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो को कैसा लगा। बाकी धन्यवाद।